नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस तमाम इंसान और कायनात की जितनी अशिया है सब पर आपकी शान बरतरियत और फौक़ियत रखती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा बहुत ही बुलंदो बाला है। इरशाद फरमाते हैं, किसे मालूम के शाने रुखे शम्सुल दुहा क्या है। किसे मालूम के शाने रुखे शम्सुल दुहा क्या है। जमाले रूए महबूबी की आखिर इंतहा क्या है। और बिलालो बुज़रो सलमान हैदर से कोई पूछे, बिलालो बुज़रो सलमान हैदर से कोई पूछे, तेरे उश्शाक का दुनिया में अंदाज़े वफा क्या है। तेरे उश्शाक का दुनिया में अंदाज़े वफा क्या है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, किसे मालूम। आप उलमाए इस्लाम से सुनते होंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि ए अबू बकर, मेरी हकीकत को, मेरी मार्फत को, मेरी ज़ात को, मेरी शख्सियत को मेरे रब के अलावा समझाई नहीं कि मैं क्या हूँ। मेरी ज़ात को दुनिया का कोई मखलूक, कोई इंसान नहीं समझा। अब मुहद्दिसीन किराम इस पर एक लतीफ व बारीक तबसरा करते हैं और आपस में चेमी गोया होते हैं, कीलो काल करते हैं कि आका ने अपना मुखातब अबू बकर ही को क्यों बनाया। अबू बकर ही से क्यों कहा कि ए अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा किसी ने नहीं जाना। हजरत अबू हुरैरा से आपने फरमा दिया होता, हजरत शेरे खुदा मौला अली से फरमा दिया होता, हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक आजम से आपने फरमा दिया होता, उस्मान गनी से आपने फरमा दिया होता, सलमान फारसी से आपने फरमा दिया होता। लेकिन आपने ये बात किसी से ना फरमाई। आपने जब मुखातब किया, अपना मुखातब बनाया, आप इरशाद फरमाते हैं तो अबू बकर ही से इरशाद फरमाते हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी रीजन क्या है, कारण क्या है, सबब क्या है। तो यही मुहद्दिसीन किराम खुद जवाब इरशाद फरमाते हैं कि लोगों सुनो सुनो, अगर हजरत अबू हुरैरा इस हदीस पाक के रावी होते तो इस बात की गुंजाइश रह जाती कि हो सकता है कि अबू हुरैरा ने सरकार की हकीकत को न समझा हो, हजरत अली ने समझ लिया हो। और अगर हजरत अली इस हदीस पाक के रावी होते फिर भी इस बात की गुंजाइश रह जाती कि हजरत अली ने सरकार की हकीकत को न समझा हो, कमा हक हो सकता है कि उस्मान गनी ने समझ लिया हो। और अगर हजरत उस्मान गनी होते फिर भी इस बात की गुंजाइश रह जाती, हो सकता है कि हजरत उस्मान गनी ने सरकार की जात को कमा हक न समझा हो सकता है कि उमर फारूक ने समझ लिया हो। और उमर फारूक होते तो ये इस बात की गुंजाइश रह जाती कि हो सकता है कि अबू बकर ने समझ लिया हो। लेकिन उलमाए इस्लाम फरमाते हैं कि बनी नौए इंसान में जितने इंसान हैं, तमाम इंसानों में अंबिया और रसूल के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो अबू बकर का है। और जब अबू बकर ही ने सरकार की हकीकत को ना समझ सका तो भला कायनात का कोई इंसान सरकार की हकीकत को कैसे समझ सकता है। किसे मालूम के शाने रुखे शम्सुल दुहा क्या है, जमाले रूए महबूबी की आखिर इंतहा क्या है। मुस्तफ़ा के मकाम और मर्तबा और उनकी ज़ात को किसी ने नहीं समझा। आपकी ज़ात मुअम्मा है। और अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप कहते हैं ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शायर कहता है या रसूल अल्लाह के नारों से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये नारा कोई आज का नारा नहीं है, आज का नारा नहीं है, 21वीं सदी का नारा नहीं है, 20वीं सदी का नारा नहीं है। ये वो नारा है जिसको सिद्दीक़ अकबर ने लगाया है, फारूक आज़म ने लगाया है, मौला अली ने लगाया है, उस्मान गनी ने लगाया है, सलमान फारसी ने लगाया है, अबू हुरैरा ने लगाया है, उबैदा बिन जर्राह ने लगाया है, गौसे आजम ने लगाया है, शहीद आजम ने लगाया है, औनो मोहम्मद ने लगाया है। और इसी नारा को भारत की सरजमीन पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने लगाया है, आला हजरत ने लगाया है। और इस इलाके के मशहूर व मारूफ बुजुर्ग हुजूर शेखुल मशाइख पे गली अबादानी ने लगाया है, दीगर उलमाए इस्लाम ने लगाया है। और आज भी आप ये नारा लगाते हैं, तभी तो शायर कहता है या रसूल अल्लाह के नारों से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा, हम सुन्नियों का बेड़ा, ईमान वालों का बेड़ा और मजहब इस्लाम पे चलने वालों का बेड़ा पार है। या रसूल अल्लाह के नारों से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। और आपने दो लफ्ज सुना होगा, इश्क सुना है ना और मोहब्बत सुना है। ऐसा मालूम होता है कि इश्क और मोहब्बत दोनों एक ही चीज है, दोनों आपस में मिली हुई शय है। लेकिन मेरे मोहतरम मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों के माबैन जमीन और आसमान का फर्क है और दोनों अपने अंदर बेशुमार तफावत ये दोनों लफ्ज रखता है और इसकी गहराई और वसअत में भी बेपनाह फर्क है। मोहब्बत में लालच है, मोहब्बत में क्या है? मोहब्बत में लालच है, मोहब्बत में तमा है, मोहब्बत में हिर्स है। कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई सबब हुआ करता है, कोई ना कोई वजह हुआ करती है। मिसाल के तौर पर कोई गांव के सरपंच से मोहब्बत करता है, इसलिए करता है ताकि आने वाले जमाना में फ्यूचर में ये हमारा सहारा बने। कोई किसी मुखिया से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बने, कोई किसी आला अधिकारी से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बने, कोई मास्टर से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बने, कोई किसी आईजी से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बने, कोई किसी डीआईजी से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बने, कोई किसी एमएलए से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बने, कोई किसी एमपी से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बने, कोई किसी सीएम से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बने, कोई किसी पीएम से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बने। इन उलमाए किराम से मैं पूछूंगा कि उलमाए किराम हमें बता दिया जाए, हम ईमान वालों का सहारा कौन है, हम गमगुसारों का सहारा कौन है? तो ये उलमाए किराम जवाब देंगे कि सुनो मौलाना, हमारा सहारा कोई दुनियादार नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई थानेदार नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई मुखिया नहीं हो सकता, कोई सरपंच नहीं हो सकता, कोई आला अधिकारी नहीं हो सकता। मैंने इन मुकद्दस उलमाए किराम के दामन को थामा और अरीज़ा पेश किया कि हमें बता दिया जाए हमारा सहारा कौन है, हमारा मददगार कौन है। तो इन उलमाए किराम ने जवाब दिया और कहा सुनो सुनो, हमारा सहारा वही है जो देवा के सरकार वारिसे पाक का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो मखदूम औलिया का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो चिराग दहलवी का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो बाबा निजामुद्दीन औलिया का सहारा है, बाबा कुतुबुद्दीन का सहारा है, गरीब नवाज का सहारा है, औनो मोहम्मद का सहारा है, शहीद आजम का सहारा है, अबू बकर का सहारा है, मौला अली का सहारा है, उस्मान गनी का सहारा है, उमर फारूक आजम का सहारा है। मैं आला हजरत की बारगाह में गया और अरीज़ा पेश किया, ऐ इमाम अहमद रजा हर महाज पे हमारी रहनुमाई करते रहे, हमारी मदद करते रहे, हमारी हिमायत करते रहे, हमारी मदद करते रहे, हमारा हेल्प करते रहे। हमें बता दिया जाए इन अल्लाह वालों का, इन आबिदीन का, इन साजिदीन का, इन जाकिरीन का, इन कुरान पढ़ने वालों का, रुकू करने वालों का, कयाम करने वालों का सहारा कौन है? तो आज भी कब्र अनवर से ये जवाब आ रहा है और ये आ रहा है गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। गमज़दों
मकसदों को रजा, मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया की बात आ गई तो एक और बात समाप्त कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को बेनजीर और बेमिसल शान अता फरमाई है। अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा किया और कहा ऐ जमीन तू फैल कर बता के तू कौन है। अल्लाह ताला ने आसमान को पैदा किया और कहा ऐ आसमान तू लोगों को साया देकर बता के तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया और कहा ऐ चांद तू अपनी जलवा बिखेर कर बता के तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया और कहा ऐ सूरज तू रोशनी देकर बता के तू कौन है। अल्लाह ताला ने खुशबू को पैदा किया और कहा ऐ खुशबू तू लोगों को मुअत्तर करके बता के तू कौन है। अल्लाह ताला ने घास को पैदा किया और कहा तू हरियाली देकर बता के तू कौन है। अल्लाह ने मुकद्दस फरिश्तों को पैदा किया और कहा ऐ जिब्रील तू बता के तू कौन है। ऐ इस्राफील तू बता के तू कौन है। ऐ इसराइल तू बता के तू कौन है। ऐ दिगर फरिश्तों तुम बताओ कि तुम कौन हो। अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम की मुकद्दस जमात को पैदा किया, रसूलाने इज़ाम के मुकद्दस काफिले को पैदा किया। अल्लाह ने आदम को पैदा किया और कहे आदम तू बता के तू कौन है। अल्लाह ने शीश को पैदा किया और कहा शीश तू बता के तू कौन है। अल्लाह ने हुद को पैदा किया और कहा हुद तू बता के तू कौन है। अल्लाह ने साले को पैदा किया और कहा साले तू बता के तू कौन है। अल्लाह ने दानियाल को पैदा किया और कहा दानियाल तू बता के तू कौन है। अल्लाह ने हुद को पैदा किया और कहा हुद तू बता के तू कौन है। अल्लाह ने मूसा को पैदा किया और कहा मूसा तू बता के तू कौन है। अल्लाह ने ईसा को पैदा किया और कहा ईसा तू बता के तू कौन है। यानी जितने अंबियाए किराम इस दुनिया में आए और जितनी चीजों की खिलकत हुई, बाद खिलकत अल्लाह का आदेश आता रहा, अल्लाह का हुक्म नाफिज होता रहा, अल्लाह का ऑर्डर आता रहा कि आदम तू बता के तू कौन, ऐ शीश तू बता के तू कौन, ऐ दानियाल तू बता के तू कौन, ऐ हुद तू बता के तू कौन, ऐ साले तू बता के तू कौन, ऐ मूसा तू बता के तू कौन, ऐ ईसा तू बता के तू कौन। लेकिन जब इसी धरती पर, इसी गीती पर, इसी कायनात के हिस्से में जब अपने महबूबे खास जनाबे मोहम्मद अरबी मुस्तफा को मबऊस फरमाया तो अल्लाह ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि महबूब तू बता के तू कौन है, बल्कि अल्लाह ने फरमाया महबूब आज तुम खामोश रहना, आज मैं बताऊंगा कि मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा कि खुदा कौन है। ये अज़मत मुस्तफा है कि नहीं? ये बेनजीर शान और ये बेमिसल इम्तियाजी खुशूसियात जो आपको हासिल है, किसी नबी को हासिल नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेनजीर मबूस फरमाया है, बेमिसल आपको दुनिया में आपको भेजा है। आपकी कोई मिसाल नहीं, आपकी कोई नज़ीर नहीं। और वो जाते वाजिबुल वजूद जिनकी शान का क्या कहना कि दुनिया दंग है कि वो ऐसी चीज़ों पर तस्वीर बनाता है जिस पर दुनिया के कोई इंसान तस्वीर नहीं बना सकता। इंसान और ये साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए, इंसान खुदाई के जरिए और 6 किलोमीटर अंदर तक के चला गया। उन्होंने पता लगाया ये कौन सा शेल है, ये इस विभाग का शेल है, ये उस विभाग का शेल है। और इन शेलों का जब मिलाप होता है तो क्या क्या पैदा होता है, जमीन के नीचे किस तरह का कौन सा खनिज है और जमीन के अंदर पेट्रोल कहाँ छुपा हुआ है। तमाम चीजों पर इन्होंने दस्तरत हासिल कर लिया। लेकिन खुदा की शान देखिए, खुदा ने पानी पर ऐसी नक्काशी की है, ऐसी सूरत बनाई है कि इंसान इसमें दंग है। और ये अल्लाह की खास खुसूसियात में से एक खासियत है। कोई इंसान अगर दरिया के ऊपर बैठ जाए और उस पर रंग लेकर के बैठ जाए, पानी में तस्वीर बनाना चाहेगा तो तस्वीर बना सकता है। मेरे दोस्तों कभी नहीं बना सकता है, उसका सारा रंग खत्म हो जाएगा और सारी चीजें खत्म हो जाएगी। कभी नक्काशी नहीं कर सकता क्योंकि ये अल्लाह की खास शान इम्तियाज है, अल्लाह की खास ये कुदरत है। इसका कोई इंसान हिस्सा नहीं बन सकता।
और कोई इंसान इसमें अपना योगदान नहीं दे सकता। अल्लाह ताला नापाक कपड़ों को ऐसी सूरत में तब्दील कर देता है कि उस पर परियां भी रक्स करती है और ऐसा ढांचा बनाता है जिस ढांचे का कोई जवाब नहीं, जिस ढांचे का कोई वजूद नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे बेहतरीन सूरत में मबूस फरमाया। अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन ढांचे में पैदा किया। जितने भी कायनात में चीज है, जब आप उनका जायजा लेंगे, उनको आप टटोलेंगे तो पता चलेगा इंसान से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं, इंसान से ज्यादा कोई हुस्न जमाल वाला नहीं, इंसान से ज्यादा कोई जमाल वाला नहीं। सबसे ज्यादा अगर कोई खूबसूरत है तो वो अल्लाह की मखलूक इंसान है। तो इंसान को अल्लाह की कुदरत पे नाज करना चाहिए और अल्लाह की कुदरत पर शुक्रिया अदा करना चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, या अब मैं अपनी तकरीर को समेट रहा हूँ। मैंने जिस हदीस पाक को अपना उन्वान बनाया था उसका मफहूम ये है, अल मय्यतु कल गरीक, मरने वाला डूबने वालों की तरह है। सरकार फरमाते हैं कि मरने वाला डूबने वालों की तरह है। आप में से कोई इंसान ऐसा है जिसने कभी किसी डूबने वालों को देखा है? देखा है तो हाथ उठाकर बताइए। नहीं देखा है तो आपका ये तजर्बा हो चुका है, आपका ये तजर्बा और मुशाहिदा हो चुका है कि जब कोई इंसान डूबता रहता है तो कभी वो दाएं देखता है, कभी वो बाएं देखता है, कभी वो आगे देखता है, कभी वो पीछे देखता है, कभी वो ऊपर देखता है, कभी वो नीचे देखता है। इस मकसद से देखता है, इस गर्दो गायत के साथ देखता है कि कोई नाखुदा मुझे मिल जाए, कोई मल्लाह मिल जाए, कोई मुझे डूबने से बचाने वाला मिल जाए, जो मुझे इस आफत नागहानी से बचा ले, जो कोई मुझे डूबने से बचा ले। और कोई नाखुदा मिल जाता है, कोई मल्लाह मिल जाता है, कोई बचाने वाला मिल जाता है, तो पूरी जिंदगी उसके एहसान तले दबा रहता है कि यही वो नाखुदा है, यही वो इंसान है, यही वो मल्लाह है जिसकी वजह से मुझे दोबारा हयात मिली, दोबारा जिंदगी मिली। अगर ये इंसान नहीं होता तो मैं मलिया मेट हो गया रहता, मैं कब्र में चला गया होता, मैं मिट्टी के अंदर होता। यही वो इंसान है जिसकी वजह से मुझे दोबारा जिंदगी मिली, दोबारा मुझे हयात मिली। सेम यही हाल है कि जब मरने वाला मर जाता है, इस दुनिया को खराबाद कर देता है, उनका इंतकाल हो जाता है, उनका विसाल हो जाता है, उनकी फौत और मौत हो जाती है, तो वो आरज़ू लिए अपने घर के तरफ टकटकी बांध कर वो इंसान देखता है, वो मुर्दा देखता है कि मेरे आल में से, मेरे औलाद में से, मेरे रिश्तेदारों में से, मेरे चाहने वालों में से, मेरे मानने वालों में से, मेरा ख्याल करने वालों में से मेरे लिए कोई कुरान खानी की महफिल सजाए, कोई दुरूद खानी की महफिल सजाए, कोई मेरे लिए कुरान की तिलावत करे, जिक्र व अज़कार की महफिलें सजाए, उलमा को बुलाए, गुरबा मसाकिन पर खर्च करे और उसका सवाब मेरे रूप बख्श दे। और सरकार फरमाते हैं कि जब उसके खानदान वालों में से, जब उसके चाहने वालों में से, जब उसके मानने वालों में से, जब उसके वारिसीन में से, जब उनकी औलाद में से कोई औलाद दुआए खैर करती है, कुरान की तिलावत करती है, हदीस पाक की महफिल सजाती है और उन तमाम चीजों का सवाब अपने मरहूमीन को भेजते हैं, अपने बाप को भेजते हैं, अपनी माँ को भेजते हैं, तो सरकार फरमाते हैं पूरी दुनिया और जो कुछ उन दुनिया में है उन तमाम चीजों से अगर कोई मरगूब और पसंदीदा चीज है तो वह चीज है जो उनके हक में की जाती है। आज अल्लामा साहब ने अपने वालिद साहब के नाम से यही साले सवाब की महफिल मुनक्किद किए हैं, उलमाए इस्लाम को बुलाए हैं, कुरान की तिलावत किए हैं। अगरचे लाख जगहों पर ये बेशुमार रकम खर्च कर दिए होंगे, लेकिन कुरान की तिलावत से बढ़कर कोई ग्रेट तोहफा इनके वालिद के लिए नहीं हो सकता है। हदीस पाक की तफसीर बयान करने से ज्यादा कोई तोहफा इनके वालिद साहब के लिए नहीं हो सकता। तो इसलिए आप अपने मरहूमीन को फरामोश न करें, अपने मरहूमीन का ख्याल रखें और गाहे बगाहे नेकी करते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे, जिक्र व अज़कार की महफिलें सजाते रहे और अपने मरहूमीन का उसका सवाब पेश करते रहे। और ये हदिया, ये तोहफा तमाम कायनात से बढ़कर उनके लिए है। आखिर में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हाफिज़ व कारी इश्तियाक अहमद साहब के वालिद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उन्हें गरीक़ रहमत अता फरमाए, पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी बिल्कुल समी हो तू बोले।